नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब नई शिक्षा नीति 2020। एक्चुअली क्या हुआ है दोस्तों, कल कैबिनेट में एक बिल पास हुआ जो कि क्या करेगा, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने वाला है। तो हम देखते हैं कि ये नई शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन आएंगे। हम लोगों ने जो शिक्षा प्रणाली पढ़ा है उससे बहुत ही अलग प्रणाली आने वाला है अब इंडिया में। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं इस शिक्षा प्रणाली में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि कल जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि 1986 में जो राजीव गांधी के टाइम पे एक शिक्षा प्रणाली बनी थी, शिक्षा नीति बनी थी, जिसको कि 1992 में थोड़ा सा संशोधित किया गया था। अब उसे 34 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरी तरह से बदल दिया गया दोस्तों। तो क्या है, क्या बदलाव आया इस शिक्षा प्रणाली में, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपको दिखाता हूँ कि ये प्रणाली में क्या बदलाव आएगा। बेसिकली अब इसके जो हाइलाइट्स पॉइंट हैं, जो नई शिक्षा नीति 2020 आने वाली है, उसके जो हाइलाइट्स पॉइंट थे उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने जो सिस्टम पढ़ा है अभी तक, जो हमारी शिक्षा मतलब हमारा जो एजुकेशन हुआ है अभी तक, हम 10+2 के बेसिस पे पढ़ते आए थे। मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सब में एक सिलेबस था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क ख ग घ, इस तरह से हम लोग पढ़ते आए हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं, हम लोग बस ऐसे ही पढ़े हैं। लेकिन अब जो शिक्षा प्रणाली आने वाली है दोस्तों, उसमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। तो क्या परिवर्तन होगा, तो बेसिकली जो 10+2 शिक्षा प्रणाली थी ना, तो उसको जरा बदलाव किया गया, जिसको 5+3+3+4। तो इसका मतलब क्या है, 5+3+3+4 प्रणाली अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले 5 का मतलब तो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2, ये 5 वर्षों को पहले 5 से डिनोट किया गया। और अगले 3 का मतलब हो गया 3 4 5, और अगले 3 का मतलब हो गया 6 7 8, एंड देन अगले 4 का मतलब हो गया 9 to 12। ये सिर्फ 10+2 के लिए नहीं बल्कि कॉलेजेस के लिए भी परिवर्तन आए हैं, वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम इस 5 की बात करते हैं। जो शुरू के 5 साल जो बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 के बच्चों को, उन्हें बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ाई बोझ लगे। उन्हें खेलते खेलते शिक्षा दिया जाएगा। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जिससे उन्हें लर्निंग होगी। एक गेम है बच्चों, टीपी टीपी टॉप नाम का एक गेम है, वो एक लर्निंग एक्टिविटी गेम है। ऐसे ऐसे गेम जिसे कि हम खेल के लर्न कर सकते हैं, वो बच्चे जिसे खेल के लर्न कर सकते हैं, ऐसे गेमों को बढ़ावा दिया जाएगा बच्चों। एक और जैसे गेम है साइमन सेज टाइप का गेम है, आप यूट्यूब पे सर्च करना। ये सारे गेम एक ऐसे गेम होते हैं जो कि बच्चों की लर्निंग स्किल्स को बढ़ावा देती है। और ये सारे गेम्स हम फॉरेन विद्यालयों में देखते हैं, फॉरेन के स्कूल में बच्चों को लर्निंग के लिए ऐसे ऐसे गेम खिलाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे गेम खेलते खेलते सीखते हैं। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली अब इंडिया में भी आने वाली है। तो अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन होगा 3 4 और 5th क्लास के बच्चों को। दोस्तों जो 3 4 और 5th क्लास के बच्चों होंगे, अब यहाँ जब वो 3rd 4 और 5 स्टैंडर्ड में होंगे, तो उनके फ्यूचर के लिए उन्हें मतलब मैथ, साइंस, ये सब ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी, आर्ट्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं, 3 4 5 में ऐसा तो हम लोगों ने भी किया था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों यहाँ आपको दिखेगा क्लास 6 से 8 में। इसको कि जो कि मिडिल स्टेज बोला गया है, इसमें क्या होगा कि इसमें तो एक पाठ पुस्तक होगा, एक सिलेबस डिसाइड होगा जो कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ में क्या किया गया इसमें कि वोकेशनल कोर्सेज ऐड किए गए हैं। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब होता है कि वैसे व्यवसायिक कोर्स, लाइक आप कंप्यूटर सीखते हो, आप पेंटिंग करते हो, या फिर आप लिखते हो, आप पोएट हो, पोएम लिखते हो, या मतलब कुछ भी अलग से व्यवसायिक कोर्स उसको बोलते हैं। तो अब 6 to 8 क्लास के बच्चों के को वोकेशनल कोर्स दिए जाएंगे। वो भी वोकेशनल कोर्स उनकी मर्जी का होगा। अगर वो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस का वोकेशनल कोर्स करे, या कोई कारपेंटिंग करना चाहता है तो वो करे। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें उन्हें इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा। इंटर्नशिप का मतलब बेसिकली आपको बता दूं, इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि अगर आप कोई काम आप कुछ करते हो, आपको कुछ काम आता है, तो आप किसी के अंडर वो काम करते हो, उसके अंडर रह के सीखते हो और करते। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि कोई बच्चा है, अब जो 6 क्लास का कोई बच्चा, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसमें किसी बच्चे ने कंप्यूटर साइंस ले लिया, तो उसे
उसी समय मोबाइल में ऐप कैसे बनते हैं, वेबसाइट कैसे बनते हैं, इन सब बेसिक बेसिक चीज़ों की मतलब इन सब की बेसिक जानकारियाँ उन्हें दी जाएंगी 6th क्लास के बच्चों को ही नई शिक्षा प्रणाली में। अब क्या करेगा वो 6th क्लास का बच्चा, जो फ्री टाइम्स होंगे, उनके हॉलीडेज होंगे, उनमें वो इंटर्नशिप पे जा सकता है। मतलब वो किसी कंप्यूटर वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके काम करेगा, मतलब बड़े जो बंदे हैं उनके अंडर काम करेगा, जिससे उसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों 6th क्लास के बच्चे ऐसा करेंगे। अगर सपोज किसी बच्चे ने कारपेंटिंग लिया है तो वो कारपेंटिंग वाले के पास जाके काम कर सकता है और सीख सकता है। बेसिकली इसी चीज़ को इंटर्नशिप बोलते हैं। मतलब कि कह सकते हो अर्निंग विथ लर्निंग इज कॉल्ड इंटर्नशिप टाइप, वो ये हो गया। तो ये 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे कर पाएंगे नई शिक्षा प्रणाली आने के बाद। तो और आगे बात करते हैं 9 to 12th क्लास में भी बहुत बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। अब जो हम लोग एग्जाम दिया करते कि 9th में फाइनल एग्जाम हो गया, अपना टेंशन खत्म, 10th का बोर्ड दे दिया, टेंशन खत्म, और बीच में कोई ऐसा कुछ एग्जाम नहीं होता था। मार्क्स जो जुड़ता था फाइनल ईयर का, जो फाइनल सेमेस्टर का, मतलब कि जो फाइनल एग्जाम होता था उसका जुड़ता था। बाकी जो मार्क्स पेपर होते थे वो स्कूल्स में होते थे, उसके मार्क्स वगैरह जुड़ते नहीं थे। तो लेकिन अब थोड़े परिवर्तन किए गए। अब इसमें ना 9 to 12th क्लास की जो पढ़ाई होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी। इसको 2 सेमेस्टर में बांटा गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर होगा और फिर सेकेंड सेमेस्टर होगा। आपको पहले 6 वर्षों, मतलब पहले 6 महीनों में एक एग्जाम लिया जाएगा, फिर अगले 6 महीनों में एग्जाम लिया जाएगा। तो 6 महीनों का जो मार्क्स होगा और अगले 6 महीनों का जो मार्क्स, मतलब दोनों सेमेस्टर का मार्क्स ऐड करके आपको फाइनल मार्क्स ही दिया जाएगा। तो ये परिवर्तन होने वाले हैं 9 to 12 के साथ। और साथ में साथ सबसे बड़ी परिवर्तन आई है इसमें क्या है कि कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। एक ऑप्शनल, मतलब एक सब पूल बनाया जाएगा कि जैसे आप साइंस के विद्यार्थी हो और अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑप्शन होगा कि पॉलिटिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, या कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। यानी अब कोई साइंस का विद्यार्थी भी कॉमर्स पढ़ पाएगा, कॉमर्स का विद्यार्थी भी साइंस पढ़ पाएगा, अगर उसका मन हो तो। ऐसा नहीं कि उसे थोपा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये बदलाव आए हैं 9 to 12 क्लास के बच्चों में। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो इसमें जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी ना, मार्कशीट जो आता है, आपका फाइनल डिग्री होती है तो मार्कशीट आता है। जो ये मार्कशीट आता है, ये बस आपके मार्क्स के बेस पे नहीं आएंगे कि आपने एग्जाम में जितना मार्क्स लाया उसके बेस पे मार्कशीट बन गया। ये बेसिकली आपके करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, ये सब को के बेसिक्स पे होंगे। अब इसमें बता, सरकार का ये कहना है कि ये जो मार्किंग सिस्टम होगी ना, उसमें तो टीचर जो कॉपी चेक करेगा वो मार्क्स देगा ही देगा, और साथ में बच्चे अपना मार्क्स खुद भी लगाएंगे, उसमें अपने आप को मार्क्स देंगे, और साथ में बच्चों का सहपाठी जो है वो भी उसे मार्क्स देगा। उसके बेसिस पे एक फाइनल मार्क्स उसे दिया जाएगा। और हाँ, इसमें साथ में जो टीचर्स होंगे ना, वो भी उस बच्चों का मार्क्स देंगे। तो इन सब के बेसिस पे कहते एक नया मार्कशीट बनेगा जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड होगा। तो और दोस्तों, इस शिक्षा प्रणाली में क्या लाया जा सकता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आप देखते होंगे वो अपनी मर्जी के फ़ी हाइक करते हैं, बहुत बड़े बड़े फ़ी लेते हैं। तो उनकी फ़ी को भी कंट्रोल किया जाएगा इस शिक्षा प्रणाली में। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस शिक्षा प्रणाली में कॉलेज स्टूडेंट जो हैं, मतलब हमने 12th तक तो पढ़ लिया, उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज वाले स्टूडेंट के साथ क्या बदलाव लाया गया इस शिक्षा प्रणाली में। तो दोस्तों क्या है कि अब जो कॉलेज में, सपोज आपने 12th का एग्जाम दिया, आपके थोड़े मार्क्स कम आए तो कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। आपका जो भी मार्क्स होगा बोर्ड में, और उसके बाद कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मार्क्स आएगा, उन दोनों मार्क्स को ऐड करके एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बेसिस पे आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये चेंजेस होने वाले हैं कॉलेज एडमिशन के लिए। और सबसे बड़ा परिवर्तन देखो दोस्तों, बहुत ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन करने चले गए और साथ में जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि वो 1 साल तो ग्रेजुएशन कर लिए, फिर वो जॉब हो गया, उनका जॉब लग गया। अब जॉब लग गया तो ट्रेनिंग करने चले गए, जिस वजह से वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो थर्ड का भी नहीं दे पाएंगे। तो इसमें क्या किया गया कि सपोज आपने 1 साल की पढ़ाई करी, आपने बीएससी लिया और 1 साल की पढ़ाई की, उसके बाद आपने छोड़ दिया, किसी कारणवश छोड़ा हो, तो आपको 1 साल का कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप सपोज करो 2 साल पढ़ के छोड़ दिए तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, उस कोर्स का डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप 3 साल में किए तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और साथ में इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर
आप रिसर्च करना चाहते हो तो 4 साल का ग्रेजुएशन करो, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च दोनों का आपको डिग्री मिलेगा, मतलब रिसर्च डिग्री विद ग्रेजुएशन मिलेगा। पहले क्या होता था कि आपको एमटेक करना पड़ता था, कुछ पेपर सबमिट करने पड़ते थे फिर जाके, मतलब कि आप इस ग्रेजुएशन के बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हो अगर आप चाहो तो ये सारे परिवर्तन होंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों। तो और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जो इस शिक्षा प्रणाली को एक नाम दिया गया, इस शिक्षा प्रणाली को जो नाम दिया गया इस उसका ये है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। इस शिक्षण प्रणाली मतलब इस एजुकेशन सिस्टम को बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें जब मर्जी आप आओ और जब मर्जी जाओ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिए तो 1 साल का कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करके छोड़ दिए तो डिप्लोमा मिल जाएगा। सपोज कोई बच्चा 1 साल करके छोड़ दिया, अब वो मतलब जॉब पे चला गया, अब कुछ साल बाद वो रिटर्न बैक आता है कि अब हमें आगे पढ़ाई करनी है, अब उसे फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो 1 साल का जो भी स्कोर होगा वो उसके क्रेडिट में रहेगा, और वो सेकेंड समय उसी क्रेडिट का यूज करके वो मतलब सेकेंड ईयर से पढ़ाई कर सकता है। अगर वो सेकेंड सेमेस्टर में छोड़ा तो वो सेकेंड सेमेस्टर तक का स्कोर उसके क्रेडिट में रहेगा, सीधा वो थर्ड सेमेस्टर से पढ़ाई करता है, मतलब थर्ड ईयर से पढ़ाई कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ, जब मर्जी आया जब मर्जी गया, तो इसलिए बोलते हैं इसको मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम बोले हैं इस एजुकेशन सिस्टम को। मतलब जो आने वाली है नई शिक्षा प्रणाली जो आने वाली है उसका ये नाम दिया गया है। तो अब एक सवाल है कि ये कब से इंडिया में लागू होने वाला है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो बिल है, इस एक बिल है शिक्षा प्रणाली के लिए, एक बिल तैयार किया गया जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन हायर बिल। तो ये कैबिनेट से तो इसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब इसको संसद में पेश किया जाएगा, और संसद में अगर ये बिल पारित हो जाता है तो ये कानून बन जाएगा, और फिर ये कानून राज्य सरकार को दे दिया जाएगा, और जो राज्य सरकार अपने राज्यों में फॉलो करवाएंगे। तो और जो इस एक नोट की बात बताऊं, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने बोला है कि हमारा जो जीडीपी का जो 6% है अब वो शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे जब ये प्रणाली आ जाएगा। अभी वो 3 से 6%, 3.6% है। और एक बात जो हमारा मानव इस सिस्टम प्रणाली के आने जो बिल पास हुआ उसमें एक बात ये भी लिखी कही गई कि जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है दोस्तों। तो ये एक छोटी छोटी सी पते की बात थी, और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो का जरा कंक्लूजन देखते हैं। इतनी बढ़िया सिस्टम प्रणाली ये कागजों पर दिख रही है, क्या ये रियल में अप्लाई हो पाएगी? होगी तो क्या लगेगा, कितना लगेगा? तो एक्चुअली मैं कंक्लूजन देना चाहूँगा अपनी तरफ से। तो एक्चुअली अगर ऐसा होता है, जो सिस्टम प्रणाली है अगर वैसा होता है तो ये तो बेस्ट होगा, इंडिया की बेस्ट सिस्टम प्रणाली होगी। और इससे क्या होगा कि अब देखो 6th क्लास में बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, 6th क्लास में वो ऐप कर रहे हैं, कोडिंग बना रहे हैं, वो काम सीख रहे हैं। तो कभी भी उसे काम मतलब कि उसे कभी वो अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा, उसे बचपन से ही काम आता होगा, तो बड़े होकर उसे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जॉब सीकर नहीं बनेगा, बिल्कुल उसे जॉब पहले से मौजूद रहेगा, वो कोई भी जॉब कर सकता है, उसे सोचना नहीं पड़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया का है वो कम होगा, जीडीपी बढ़ेगा इंडिया का। और लेकिन याद रखना पड़ेगा कि इसके लिए सरकार को जो है ना थोड़ी सी ठोस कदम उठानी पड़ेगी। कागजों पे लिखने से तो कुछ नहीं होगा, उसे बेसिक लेवल पे आगे करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, मतलब बड़ा सोचो बट स्थानीय से शुरू करो, मतलब लोकल जगह से शुरू करो। जैसे कि हमारा प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे ये सिस्टम आप कैसे लगाओगे, इस बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। प्राथमिक विद्यालय के बाद आप माध्यमिक में जाओ, फिर हाई स्कूल के बारे में सोचो। ऐसा नहीं कि सीधे यूजीसी से स्टार्ट किए, तो बेसिक से आगे सोचना पड़ेगा दोस्तों। अगर ऐसा हो गया तो बेसिकली आने वाला टाइम में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा। बस यही दुआ करते हैं कि ऐसा लागू हो जाए, और कुछ नहीं। आगे इस वीडियो को इसी पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आपका इस इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल बटन है उसको दबाइए, ताकि नई नई वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलता है। तो टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।